चुनावी रण में फिर डिस्क्वालीफाई होंगी विनेश या क्रैश होगा योगेश का एयरक्राफ्ट। श्रुति को मिलेगी दादा की विरासत या अनिरुद्ध अपनी तरफ खींचेंगे। वीरेंद्र सिंह की विरासत को बचाएंगे ब्रजेंद्र या दुष्यंत बचाएंगे अपनी सीट। आरती को मिलेगी दादा की विरासत या अनीता छीन ले जाएगी। भजनलाल के गढ़ में क्या भव्य फिर खिला पाएंगे भाजपा का कमल और चंद्रमोहन बचा पाएंगे अपने पिता की सियासत। जी हाँ, आज प्रदेश में 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है और बड़े घरानों का इन सीटों पर कुछ ऐसा ही समीकरण बना हुआ है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सुबह से प्रदेश में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, परंतु मतदान भले ही 90 सीटों पर हो रहा हो, परंतु सभी की निगाहें चंद सीटों पर लगी हुई है जहां राजनीतिक पुरोधा के परिवार और कुछ बड़े आइकॉन चुनाव मैदान में आमने सामने की ताल ठोके हुए हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जुलाना विधानसभा सीट की। जुलाना विधानसभा सीट पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय रेसलर विनेश फोगाट, कविता दलाल के साथ कोरोना काल, देश में बाढ़ और विदेशों में छिड़े युद्ध में युवाओं को बचाने वाले कैप्टन योगेश बरागी के सामने इनेलो के डॉक्टर संजय लाठर और जेजेपी के अमरदीप डांडा चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। 5 बड़े चेहरों के आमने सामने होने से यहां चुनाव फंस गया है। जुलाना को सेफ सीट मानते हुए आंदोलन व पेरिस ओलंपिक में विवाद से सुर्खियों में आई विनेश फोगाट को अपना कैंडिडेट बनाया था। विनेश का नाम सामने आने के बाद उनकी जीत यहाँ पक्की मानी जा रही थी। विनेश के नाम की घोषणा से कांग्रेस ने जुलाना सीट को पक्की मान लिया था, परंतु आम आदमी पार्टी और भाजपा ने विनेश के सामने ऐसे अवरोध खड़े किए जिन्हें हटाने के लिए प्रियंका गांधी को भी मैदान में उतरना पड़ा। प्रियंका विनेश के सामने आए अवरोधों को हटाने में कितना सफल हो पाई है यह तो 8 तारीख को पता चलेगा, परंतु फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विनेश फोगाट चुनावी रण में फतह हासिल करेगी या एक बार फिर ओवरवेट के चलते बाहर हो जाएंगी। ऐसे ही दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले योगेश फोगाट चुनावी रण में अपने एयरक्राफ्ट को सुरक्षित लैंड करवाते हैं या फिर उनका लैंड क्रैश होगा। अब बात करते हैं अटेली विधानसभा सीट की। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की पोती आरती सिंह राव पहली बार मैदान में उतरी है, जहां उनका सामना कांग्रेस की सीपीएस रही अनीता यादव से हो रहा है। आरती राव अपने दादा की विरासत को बचा पाएंगी या फिर अनीता राव आरती राव से उनके दादा की विरासत को छीनेंगी, यह भी 8 तारीख को ही पता चलेगा। तीसरे नंबर पर बात करते हैं भिवानी के तोशाम विधानसभा सीट की। यह सीट चौधरी बंसीलाल की परंपरागत सीट रही है और बंसीलाल की विरासत से ही श्रुति चौधरी एक बार लोकसभा की सांसद भी बन चुकी है और किरण चौधरी यहां से विधायक बनती रही है। इस बार श्रुति चौधरी कांग्रेस की बजाय भाजपा की टिकट पर यहां अब चुनाव मैदान में उतरी है, जिनके सामने उनके अपने भाई अनिरुद्ध ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि तोशाम की जनता बंसीलाल की विरासत की पगड़ी श्रुति के सिर पर रखते हैं या फिर अनिरुद्ध के सिर पर। अब बात करते हैं भजनलाल परिवार की। आदमपुर भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ से भव्य बिश्नोई दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। भव्य बिश्नोई के सामने इस बार भाजपा की जीत के साथ साथ अपने दादा की विरासत को बचाने की भी चुनौती है। वह इसमें कितना सफल होते हैं, इसके लिए फिलहाल हमें इंतज़ार करना होगा। ऐसे ही चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई एक बार फिर पंचकूला से चुनाव मैदान में है, जहां उनका मुकाबला विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से है। 2 बड़े चेहरों के आमने सामने होने से यहां पर भी चंद्रमोहन के सामने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती है। और अंत में बात करते हैं
उचाना विधानसभा सीट से, जहां पूर्व डिप्टी सीएम एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे एवं पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। जुलाना की ही तरह यहाँ भी दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव को फंसा दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि दुष्यंत चौटाला अपनी सीट को बचाने में सफल रहते हैं या फिर विजेंद्र सिंह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाकर ले जाते हैं। प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नायब सिंह सैनी जैसे कई बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु सभी की निगाहें 2024 के चुनाव में जुलाना, उचाना, आदमपुर, अटेली और पंचकूला जैसी सीटों पर लगी हुई है। 8 तारीख को जब आज होने वाले मतदान का परिणाम घोषित होगा, तो इन सीटों का परिणाम जानने के लिए सभी की उत्सुक दिखाई देंगे।